हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल रंजन शेख पर। आज हम बात करेंगे एक टावर क्रेन ऑपरेटर को कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तब जो है उनको टावर क्रेन का जॉब मिलेगा। उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि एक टावर क्रेन ऑपरेटर को, एक आदमी को टावर क्रेन ऑपरेटर बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए कंपलसरी, और कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए कंपलसरी, तभी जो है कोई भी कंपनी में टावर क्रेन ऑपरेटर का जॉब मिलता है। उसी के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहो, बिल्कुल स्किप मत करो। आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि एक टावर क्रेन ऑपरेटर को कंपलसरी कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए एक टावर क्रेन को चलाने के लिए। उसी के बारे में तो जैसे कि बात करते हैं कि एक टावर क्रेन ऑपरेटर को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। देखिए, ऐसा कोई भी रूल्स नहीं है कि एक टावर क्रेन ऑपरेटर को 10वीं पास करना पड़ेगा, या तो फिर HSC करना पड़ेगा, या तो फिर BA करना पड़ेगा, या तो ऐसा कोई भी मतलब कंपलसरी रूल्स नहीं है कि एक टावर क्रेन ऑपरेटर को इतना ही डिग्री करना पड़ेगा, ITI करना पड़ेगा, BA करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी जो है रूल्स नहीं है। आपको जो है जितना भी आप पढ़ा लिखे हो, अगर आप पढ़ा लिखे होंगे तो आप ही का ही फ़ायदा है। तो क्या है, ऐसा कोई भी मतलब रूल्स नहीं है। तो आप कितना भी पढ़ा लिखा हो, या तो फिर 5वीं पास हो, या तो फिर 8वीं पास हो, या तो फिर 10वीं पास हो, कोई मायने नहीं रखता कि आप कितना पढ़ा लिखा किए हो। ऐसा कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आप पढ़ा लिखा होंगे तो आप ही का फ़ायदा है। लोड चार्ट पढ़ने के लिए, कोई भी मैनुअल को पढ़ने के लिए, कोई भी मतलब एनीथिंग, कोई भी चीज़ को अगर आप पढ़ना चाहते हो, सोचना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप ही के लिए ही फ़ायदा है। अगर आप पढ़ा लिखा होंगे तो लोड चार्ट को जो है आप आसानी से पढ़ सकते हो। मैनुअल जो होती है क्रेन का, उसको आप आसानी से पढ़ सकते हो। अगर आप पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं होंगे तो कोई भी क्रेन का मैनुअल जो है आप पढ़ नहीं पाओगे, कोई भी डायग्राम को समझ नहीं पाओगे, कोई भी जो है लोड चार्ट को आप पढ़ नहीं पाओगे। जो अंधा लोग कैसे चलते हैं रोड में, इसी तरह आपको भी क्रेन चलाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप पढ़ा लिखा थोड़ा सा होगे तो आप ही के लिए अच्छा है, ये कंपलसरी है। अगर आप पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल आपको पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन आपको काम का एक्सपीरियंस है, आपको 8 साल का 10 साल का जो है काम का एक्सपीरियंस है, तो भी जो है आप टावर क्रेन चला सकते हो। अगर आप पढ़ा लिखा हो तो आपके लिए ही अच्छा है। आप बात करते हैं कि कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए एक टावर क्रेन ऑपरेटर के लिए। तो देखिए, बात करते हैं कि एक टावर क्रेन ऑपरेटर बनने के लिए कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो देखो, हर कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में फर्स्ट टाइम टावर क्रेन सीखता ही है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि माँ का पेट से ही सीख के आया टावर क्रेन, और फिर बचपन से बड़ा हुआ, स्कूल गया, पढ़ाई लिखाई किया, फिर वो कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया तो उस टाइम बोल दिया मैं 18 साल, जो मेरा आज का एज मेरा 18 साल है, तो मैं 18 साल ही जो है मेरा टावर क्रेन का एक्सपीरियंस है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी आदमी जो है, कहीं ना कहीं कंपनी से सीखते ही ज़रूर है। अपना दोस्त से सीखते हैं, या तो यारी से सीखते हैं, या तो कोई ट्रेनिंग स्कूल से सीख के आते हैं, लेकिन हर कोई जो है इसी दुनिया में आके ही सीखते हैं। तो क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति जो है टावर क्रेन सीखा है तो कंपलसरी ऐसा कोई भी रूल्स नहीं है कि आपको इतना ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन हाँ, कोई कोई कंपनी है जो ऑपरेटर को लेने के लिए कहते हैं कि मेरे को जो है मैक्सिमम 5 साल का एक्सपीरियंस ऑपरेटर का होना चाहिए। कोई कोई कहते हैं कि 2 साल का एक्सपीरियंस मैक्सिमम होना चाहिए, कोई कोई कहते हैं 10 साल का मैक्सिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। ऐसा नहीं कि हर कंपनी कहते हैं, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। जो अच्छा मल्टीनेशनल कंपनी है वो जो है मतलब 5 साल का नीचे जो इसका एक्सपीरियंस है उनको जॉब पे नहीं रखते हैं, 5 साल का ऊपर वाले को जॉब पे रखते हैं। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कंपनी में आप जॉब के लिए गए हो। बहुत सारा ऐसा भी कंपनी है कि आप 6 महीना टावर क्रेन सीख के आए हो, या तो फिर 1 साल सीख के आए हो, फिर भी जो है आपको बहुत ही कम पैकेज में आपको काम में रख लेगा। इसमें क्या होता है, आपको बहुत ही कम पैकेज में जो है वो काम पे रखते हैं। जैसे कि एक ऑपरेटर का जो है मतलब मंथली जो अभी मार्केटिंग का जो प्राइस है, जो 25 28 ऐसा उसका मतलब मंथली का जो है सैलरी है एक ऑपरेटर का। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस कम रहेगा तो कोई भी छोटा मोटा कंपनी जो होती है वो आपको जो है 14,000 15,000 में ही जो है आपको रख लेता है। तो उनको क्या होता है, एक फ़ायदा होती है। जैसे कि कोई भी एक सीनियर ऑपरेटर को बुलाएगा 10 साल वाले को, तो उसको 25 28 देना पड़ेगा। और आप जो है 1 साल सीखे हो टावर क्रेन, आपको बहुत ही जुनून है टावर क्रेन चलाने का, तो आप क्या हुआ, उस कंपनी में गया, ज्वाइनिंग कर लिया।
और जो है बहुत ही कम पैकेज में जो है आप काम को एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको जो है वो 10,000 15,000 के बीच में आपको रख के वो अपना काम पूरा कर लेगा, तो बाकी पैसा उसको कंपनी को फ़ायदा होगा। तो क्या होती है, जो भी मतलब अच्छा कंपनी है, जो कि बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी है, वो बिल्कुल जो है नया आदमी को नहीं रखते हैं। वो क्या करते हैं, जो एक्सपीरियंस वाला आदमी है, जो सीनियर आदमी है, उन्हीं को रखते हैं। हाँ, हैवी पैकेज उनको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो है वो अच्छे सीनियर ऑपरेटर को ही रखते हैं। उसको जो है प्रॉपरली सेफ्टी में काम चाहिए होते हैं, इसके लिए जो है छोटा मोटा 1 साल 1.5 साल वाला ऑपरेटर को जो है वो काम पे जॉब पे नहीं रखते हैं। वो मल्टीनेशनल कंपनी होते हैं, इसके लिए उसको सेफ्टी का ध्यान ज़्यादा होती है, इसके लिए जो है वो हैवी पैकेज दे के भी जो है अच्छा ऑपरेटर को, जो 5 साल 8 साल 10 साल के एक्सपीरियंस है, ऐसा ऑपरेटर को जो है वो जॉब पे रखते हैं। तो ऐसा कोई भी रूल्स नहीं है, मतलब कि आपको इतना ही एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आपको जॉब मिलेगा, नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करते हैं, आप जिस कंपनी में जॉब करने जा रहे हो वो क्या कंपनी है, छोटा मोटा कंपनी है क्या मल्टीनेशनल कंपनी है, वो डिपेंड करता है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी पे जाओगे तो आपको जो है 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, तो वो कंपनी आपको अलाउ नहीं करेगा। आप छोटा मोटा कोई भी कंपनी में जाओगे तो 1 साल 1.5 साल है, तो 6 महीना भी रहेगा आपके पास एक्सपीरियंस, तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। यही डिपेंड करता है कंपनी कौन सा है, जो आप जॉब के लिए अप्लाई किए हो वो कौन सा कंपनी है, वो बड़ा कंपनी है छोटा कंपनी है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका एक्सपीरियंस कितना साल का है ये डिपेंड नहीं करता है, बस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कंपनी कौन सा है। तो आप समझ गए होंगे कि एक ऑपरेटर को, एक आदमी को टावर केयर ऑपरेटर बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए और कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में बता दिया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है भाई लोग, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को आगे भी शेयर करो, कमेंट लाइक ज़रूर करके जाओ भाई, क्योंकि आप लोगों के लिए जो है मैं अच्छा अच्छा टॉपिक जो है रिसर्च करके ढूंढ के लेकर आता हूँ, पर आप लोग क्या करते हो, वीडियो देख के चला जाते हो। एक कॉमेंट एक लाइक कम से कम करके जाओ, आप वीडियो को आगे भी शेयर करके जाओ, क्योंकि मेरे को भी सपोर्ट मिलेगा और आप लोगों के लिए भी मैं नया नया टॉपिक लेके आता रहूँगा।